पे आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर भी आ जाते हैं। इधर सोन को घर के बाहर में अकेले रहने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जंगल के अंदर से बहुत ही खतरनाक जानवरों की आवाज आ रही थी। और फिर सोन भी डरावनी आवाजों को सुनकर दौड़ते हुए रॉड के घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पे रॉड और बाबा भी आ जाते हैं। रॉड आते ही अपने भाई के ऊपर टूट पड़ता है और गुस्से में अपने भाई को मारने लगता है। बाबा कहते हैं, रॉड ये तुम्हारा भाई है, तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भी है। रॉड कहता है, हाँ बाबा ये मेरा भाई है, लेकिन ये बहुत पहले बचपन से ही जेल में बंद था और वैसे भी मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। तभी रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है, अरे हाँ रॉड, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, आखिर ये है तो तुम्हारा भाई ही ना। और वैसे इसने बचपन में ही ऐसा क्या कर दिया था जो जेल में बंद था, तुम इससे मतलब क्यों नहीं रखते हो। तभी आलोक रॉड से कहता है, हाँ रॉड, हमें भी बताओ किसने ऐसा क्या किया था। अगर ये तुम्हारा भाई अभी भी सुधर जाए और तुमसे माफी मांग ले तो तुम इसे माफ कर दो और हमेशा अपने साथ में रखो, तो फिर ये तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। अरे आलोक, तुम इसे अच्छे से नहीं जानते, ये एक खतरनाक किलर है, ना जाने इसने कितने लोगों की जान ली है, इसीलिए तो हमेशा जेल में ही रहता है। अरे हाँ रॉड, तब तो ये बहुत ही खतरनाक है, हम तो इसे तुम्हारे जैसा सीधा साधा इंसान समझ रहे थे। बार बार इसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ, फिर ये जेल से भागकर मुझसे बदला लेने के लिए आ जाता है। मैं इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। अब बहुत हो गया, ये ऐसे नहीं सुधरने वाला है। इसने देखो गुल्ली को भी घायल कर दिया है। आज अगर तुम लोग नहीं आते और बाबा मुझे नहीं बचाते तो आज तो मैं मर ही जाता। इसीलिए तुम लोग कुछ भी मत बोलो, ये हमारे और इसके बीच का मामला है। इधर आइसक्रीम वाली मशीन में वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। और ये आवाज कैसी है, लगता है ये बॉम्ब फटने वाला है। अरे ये क्या, बॉम्ब फटने की वजह से रॉड का पूरा घर हिल जाता है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो, और सारे के सारे लोग इधर उधर गिर जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग उठकर खड़े होते हैं। इतना जोर का धमाका हुआ कि सारे लोगों का दिमाग ही हिल गया, किसी को भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, सारे लोगों का कान सुन्न हो गया। अरे ये क्या, लगता है स्काइलर बेहोश हो गया। अरे बाप रे, आलोक के नाक से तो खून आ रहा है। बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड लगता है वो वाला बॉम्ब फट गया। रेड क्रिमिनल कहता है, बाबा आप किस बॉम्ब की बात कर रहे हैं। अरे वो रॉड के भाई ने रॉड को जान से मारने के लिए इसके पास एक बॉम्ब रखा था। बाबा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। तभी रॉड कहता है, रुकिए बाबा, मैं इसे सारी बातें समझाता हूँ। अरे रेड क्रिमिनल, ये मेरा भाई मेरा दुश्मन बना बैठा है। ये बचपन में ही एक लड़के को चाकू मार दिया था, उस लड़के ने इसे अपने बैट से क्रिकेट खेलने नहीं दिया था और उसी वजह से ये जेल भी चला गया था। इसका कहना यह है कि मैंने इसे जेल से क्यों नहीं छुड़वाया। रॉड ये सब बता ही रहा था कि तभी रॉड का किलर भाई उठकर खड़ा हो जाता है और रॉड के ऊपर जंप करके किक लगा देता है, जिससे रॉड जमीन पे गिर जाता है। ये सब देखकर बाबा को रॉड के भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाबा उछलकर उसे एक जोरदार पंच लगा देते हैं, जिससे वो नीचे जमीन में गिर जाता है। बाबा के पंच लगते ही उसे उसकी नानी याद आ जाती है। तभी आलोक भी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी नाक को छूकर देखता है। ये देखकर रेड क्रिमिनल आलोक से कहता है, आलोक तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर आलोक कहता है, हाँ रेड क्रिमिनल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये क्या, बाबा तो उसी के चैनसों से उसे काटने के लिए जा रहे हैं और रॉड का किलर भाई डरकर धीरे धीरे पीछे भाग रहा है। तभी रॉड अचानक से बाबा को रुकने के लिए कहता है। रॉड बाबा से कहता है, बाबा छोड़ दीजिए मेरे भाई को। बाबा कहते हैं, क्या रॉड तुम पागल हो, इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। रॉड का किलर भाई कहता है, हाँ हाँ मार दो मुझे, तुम्हें क्या लगता है मेरे मरने के बाद तुम रॉड के बेटे को ढूंढ लोगे। मैंने उसे ऐसी जगह पे छुपाया है कि तुम लोग उसे ढूंढ ही नहीं सकते। रॉड कहता है, अरे मेरे भाई जल्दी से बता दो कि तुमने चुन्नी को कहाँ रखा है। रॉड का भाई रॉड से कहता है, मैं नहीं बताऊंगा कि चुन्नी कहाँ है। बाबा कहते हैं, क्या नहीं बताओगे, जरा इधर तो देखो, इसी चैनसो से 2 टुकड़े में फाड़ दूंगा तुम्हें। हाँ तो तुम रुके क्यों हो, तुम चाहे मुझे चीर दो या फाड़ दो, मैं नहीं बताऊंगा। तभी आलोक बाबा से कहता है, बाबा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, आप इसे ऐसे नहीं मार सकते जब तक कि ये अपने मुंह से बताना दे कि इसने चुन्नी को कहाँ पे रखा है। तभी रेड क्रिमिनल भी कहता है, नहीं नहीं बाबा, आप इसे ऐसे मत मारिए, पता नहीं चुन्नी अभी कहाँ और किस हाल में होगा, हमें जल्दी उसे ढूंढकर बचाना होगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बुल्ली अपने साथ चुन्नी और रॉड के पापा को लेकर आ जाता है और पीछे पीछे सोन भी बाहर से भागकर अंदर आ जाता है। ये लोग यही सब देखने में बिजी थे कि तभी रॉड का किलर भाई मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। बाबा जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो बाबा अचानक से चौंक जाते हैं। अरे ये क्या रॉड, तुम्हारा किलर भाई अचानक से कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पे था। हाँ बाबा, अभी तो उसे यहीं पे देखा था। रॉड का भाई मौका देखकर चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पहले से ही पुलिस वाले उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये देखकर रॉड का भाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर पुलिस वाले को यहाँ पे किसने बुलाया। घर के बाहर से पुलिस की सायरन को सुनकर धीरे धीरे घर से सब लोग बाहर आने लग जाते हैं। बाहर आते ही ये लोग देखते हैं कि पहले से ही पुलिस वाले रॉड के किलर भाई को गन पॉइंट पे करके रखे हैं। अगर अब रॉड का भाई यहाँ से भागने की सोचेगा तो पुलिस वाले उसे गोली मार देंगे। अरे ये क्या, गुल्ली तो होश में आ गया, लेकिन इतना चोट लगने के बाद भी गुल्ली जिंदा कैसे है। बाबा कहते हैं, गुल्ली बहुत बहादुर है, इसे कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बस एक छोटा मोटा चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से गुल्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देगा तो गुल्ली उसे खाकर ठीक हो जाएगा। आलोक कहता है, गुल्ली तुम डरना मत, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे।
और फिर पुलिस वाले रॉड से कहते हैं ठीक है हम लोग चलते हैं, वैसे मुझे कॉल किसने किया था? रॉड कहता है मैंने तो आपको कॉल नहीं किया था। तभी बुल्ली कहता अरे मैंने कॉल किया था, जब मैं रॉड के भाई को देखकर डर गया था और बॉक्स के पीछे जाकर छुपा था, उसी टाइम मैंने पुलिस वाले को कॉल कर दिया था। बाबा कहते हैं अरे वाह बुल्ली तुम तो बहुत तेज हो। तभी आलोक पुलिस वाले से कहता है सर अंदर में एक इंसान को इसने जान से मार कर रखा है, पता नहीं वो कौन है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ ठीक है, अब ये सब तो यही बताएगा जब इसे थाने में मार मार कर पूछेंगे। और फिर पुलिस वाले रॉड के किलर भाई को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर बाबा भी गुल्ली को अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास जाने लग जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। तो बॉडी सटक ली है मगर क्यों? प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। It's all about humanity.